स्टॉप लॉस होता है और स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहिए ये हम सभी को पता है, लेकिन स्टॉप लॉस को कौन सी जगह लगाना चाहिए ये एक आर्ट है भैया। आप स्टॉप लॉस जहां लगाते हो वहां वो हिट हो जाता है, तो उसको डॉज करने के लिए मतलब जब हमें कोई पंच करता है तो हम पंच को डॉज करते हैं, वैसे ही आपको स्टॉप लॉस को डॉज करने के लिए स्टॉप लॉस की कौन सी माइंडसेट है, कौन सा साइकोलॉजी यूज करना चाहिए। देखो आज की वीडियो में हम स्टॉप लॉस का पूरा ज्ञान लेने वाले, जहां पे अपन बात करने वाले स्टॉप लॉस होता क्या है, क्यों होता है, इस टाइप को उसको लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस को लगाने के बाद ऐसे कौन से प्लेस पे लगाना चाहिए जहां हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। एक डायलॉग है भैया जो मैं हर बार बोलता हूं कि आपका जो स्टॉप लॉस है मेरी एंट्री और आपका जो एंट्री है वो मेरा स्टॉप लॉस है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो मेरा एंट्री है और आपका जो एंट्री है वो मेरा स्टॉप लॉस है। तो चीजों को आज समझने वाले ओवरऑल तरीके से कि स्टॉप लॉस को ऐसे कौन से प्लेस पे प्लेस किया जाए, ऐसे कौन से प्लेस पे उसको इनपुट किया जाए कि स्टॉप लॉस एक अच्छी तरीके से काम करे। स्वागत दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में। आप देख रहे हैं लेगेसी में, आपका होस्ट और दोस्त है। हमारी वीडियोस कई लोग इंस्टाग्राम पे, शॉर्ट फॉर्म प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, चिंगारी, मोज, शेयर चैट, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक ऐसे कई प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, उसको मोनेटाइज करते हैं और पैसा बनाते हैं। कोई लोगों को अपना शक्ल दिखाने में थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है इंटरनेट पे, तो लोग हमारी वीडियोस यूज कर सकते हैं। आप भी हमारी वीडियोस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देते क्योंकि इससे इंडियन लोगों की हेल्प होने वाली है। आज हम सीखने वाले स्टॉप लॉस किस प्रकार से यूज करते हैं, किस प्रकार से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलते फिरते वीडियो देखना, वीडियो चलते फिरते देखोगे तो आपको समझ कुछ नहीं आएगा। फोन को एक जगह रख दो और शांति से वीडियो देखो। हो सके तो बड़े स्क्रीन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, टीवी में आप देख सकते हो, तो फोन से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ऑडियो को ध्यान से सुनना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हो कहीं ना कहीं आप अपने नोटपैड में नोट कर सकते हो, किसी डायरी या बुक में आप नोट कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टॉप लॉस का पूरा ज्ञान देखिए। ऐसा कोई डीमैट अकाउंट बताओ, ब्रोकर बताओ जो हमसे पैसे ही ना ले, ब्रोकरेज ही ना ले। इसके लिए मैं आपको ले लाया हूं शून्य बाय फिनविशिया, इंडिया का पहला ऐसा ब्रोकर है जो बिना ब्रोकरेज के काम करता है, जीरो ब्रोकरेज जिसे हम कहते हैं उस पे काम करता है। और समझेंगे भैया कि अगर दूसरे ब्रोकरेज फर्म में आप अगर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको अकाउंट ओपन के चार्जेस देने पड़ते हैं भैया कुछ अमाउंट, ठीक है। उसके बाद एएमसी देना पड़ता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। अगर ये दोनों में से उनको कुछ नहीं मिला तो भैया हिडन चार्जेस है जो आपके अकाउंट से इतना पैसा कटेगा कि आप जितना प्रॉफिट में नहीं रहोगे तो आप अपने ब्रोकर को दे दोगे। और हां, मेन मतलब जब आप ट्रेड लेते हो, बाय करते हो तो आपको 20 रुपए देना पड़ता है, सेल करते हो तो आपको 20 रुपए देना पड़ता है। ओवरऑल ये होता तो 40 रुपए, लेकिन कहीं ना कहीं 80, 84, 80 से 84 रुपए आपके कट जाते हैं। इसलिए शून्य बाय फिनविशिया ऐसा ब्रोकरेज फर्म है जो अकाउंट ओपन 0 रुपीस में होता है। ट्रेड में आपको कोई ब्रोकरेज देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद एएमसी जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होता है वो भी 0 रुपीस होता है, ठीक है। इसके अलावा हिडन चार्जेस यहाँ पे कोई एक भी हिडन चार्जेस नहीं लगता। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो शून्य बाय फिनविशिया पे जब आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो आपको 0 ब्रोकरेज फीस, अकाउंट सेटअप फीस, अकाउंट फ्री में ओपन हो जाएगा, कॉल एंड ट्रेड फीस 0 रुपीस, क्लियरिंग चार्जेस 0 रुपीस। अब आप बोलोगे इतना कुछ अगर 0 रुपीस में है तो वेरीफाइड है कि नहीं, तो शून्य बाय फिनविशिया प्राइवेट लिमिट से भी रजिस्ट्रेशन इनके पास है। अगर आप शून्य बाय फिनविशिया के ब्रोकरेज कैलकुलेटर में जाएंगे, सपोज आप एफएनओ ट्रेड करते हो, ऑप्शंस ट्रेड करेंगे, सपोज आपने एक क्वांटिटी बाय किया, सपोज 25 निफ्टी का 25 क्वांटिटी का आपने बाय किया, एक लॉट बाय किया, उसका प्राइस 100 रुपए पे बाय किया और सेल किया आपने 110 रुपए पे। यहाँ पे आपके कैलकुलेट करेंगे तो आपका टर्नओवर बन रहा है 50 टू 100, 5000 250 का। यहाँ पे ओवरऑल जो ब्रोकरेज लग रहा है वो बिल्कुल 0 लग रहा है। तो ब्रोकरेज कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं कि आपका ब्रोकरेज कितना लग रहा है, देख सकते हैं ब्रोकरेज बिल्कुल 0 लग रहा है। तो सेफ एंड सिक्योर है, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं शून्य बाय फिनविशिया में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप चेक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस सबसे पहले नाम से समझ आता है, स्टॉप जो रोके लॉस को, जो आपके लॉस होने से रोकता है उसे स्टॉप लॉस कहते हैं। एक चीज थोड़ा फिलोसॉफिकल कांसेप्ट समझ लो, थोड़ा सा थ्योरेटिकल कांसेप्ट समझ लो, प्रैक्टिकल भी आपको करके बताऊंगा। चीजों को समझो, जब आप ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर हो, बाजार में अगर आपका ट्रेडर हो इन्वेस्टर हो फर्क नहीं पड़ता, आपका बेस्ट फ्रेंड जो होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है वो स्टॉप लॉस होता है। क्यों भैया? क्योंकि वो आपके लॉस को स्टॉप करवाता है। फॉर एग्जांपल आप 100 रुपए का ट्रेड लेते हो और आप इस पे रिस्क लेते हो पूरे 100 रुपए की, तो आप एक गैम्बलर कैटेगरी में आते हो। गैम्बलर कैटेगरी में क्यों आते हो? क्योंकि कभी भी बाजार का नियम होता है जितना आपका अमाउंट है उससे 2 या 3% से ज्यादा आपका लॉस होना नहीं चाहिए। ये हो गया इन्वेस्टमेंट का। और ट्रेडिंग में मैक्सिमम अगर आपका अमाउंट कम है 50,000 या 1 पेटी के नीचे अमाउंट है, मैक्सिमम 5 से 6% आपका लॉस होना नहीं चाहिए इंट्राडे में एक दिन के अंदर। और प्रॉफिट 1:2 कितना, 5 का डबल कितना हो रहा है, 5:2 1:2 के सेल है तो 10 और 6 का डबल 12, 10 से 12% आपका इंट्राडे में प्रॉफिट निकलना चाहिए। अगर आपका कैपिटल छोटा है तो बड़ा कैपिटल है तो वही प्रॉफिट कम हो जाता है, 4 से 5% पे आता है या 3 से 4% पे आता है। तो इसका अगर 1:2 का ले तो 3 से 4% का अपने को लॉस हो रहा है और प्रॉफिट अगर होगा तो वही 6 से 8% का प्रॉफिट अपने को होगा। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। स्टॉप लॉस इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो मार्केट कुछ ऐसा चल रहा है, आपने कुछ यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे आपने बाय किया, इमेजिन कीजिए, और यहाँ पे कहीं आपने एसएल लगाया और टारगेट आपका कहीं यहाँ पे टारगेट है। लेकिन आपके साथ जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, सभी के साथ होती है। देखिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर समझ जाता है बीमारी क्या है, चीजों को देख के, खांसी आ रही है, पेट दुख रहा है, मलमल उल्टी उल्टी कर रहा है, दिमाग दुख रहा है या कहीं प्रॉब्लम जा रही है, हाथ पैर दुख रहा है, वो समझ जाता है बीमारी क्या है। ट्रेडिंग में आपकी बीमारी बताता हूं, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया बस, चलो भैया मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ये मेरा एसएल, आपका मार्केट यहाँ से तुरंत नीचे चला जाता है और आपका टारगेट हिट नहीं होता। भलाई वो स्टॉप लॉस को हिट करके टारगेट हिट करेगा भैया, लेकिन आपका जो टारगेट है वो लेट हिट होता है, लेकिन स्टॉप लॉस पहले हिट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपके टेक्निकल एनालिसिस में खराबी, टेक्निकल एनालिसिस आपका बेस्ट है, आपका जैसा टेक्निकल एनालिसिस किसी का नहीं है, लेकिन जो आपने यहाँ पे बाय किया था पहले वो एसएल की तरफ भागेगा, फिर टारगेट की तरफ भागेगा। ऐसा नहीं टारगेट हिट नहीं होगा, लेकिन पहले एसएल हिट हो गया तो टारगेट हिट होकर फायदा क्या? ट्रेड में तो एग्जिट करके ना। तो अपन वीडियो में आज 2-3 पॉइंट समझेंगे। पहला पॉइंट, एसएल कहां लगाना चाहिए, मतलब प्लेस कहां होनी चाहिए, एसएल की प्लेसमेंट जो होती है एसएल की कहां पे होनी चाहिए। और सेकंड, एसएल अगर आपका हिट हो तो आपका साइकोलॉजी क्या रहना चाहिए, मतलब एसएल के पीछे का साइकोलॉजी क्या रहना चाहिए। रीजन इसका आप बोल सकते हो साइकोलॉजी समझते हो, रीजन क्या रहना चाहिए। एक होता है ना रीजन, होता है एक चीज का, हर पर्टिकुलर चीज का रीजन होता है, तो इसका रीजन क्या रहना चाहिए, आज अपन ओवरऑल चीजों को समझने वाले हैं। अब चलिए समझते हैं। निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने खोला, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे खोलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे खोलते हैं। आपको स्टॉक से भी एग्जांपल दूंगा, पूरी ड्राइंग्स में पहले आपके यहाँ पे रिमूव कर देता हूं। ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप खोलोगे तो अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो आप चलो फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जबरदस्त सपोर्ट हमें देखने मिलता है। ये एक जबरदस्त सपोर्ट है जो अपन इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये अपने को ये काम करेगा। यहाँ पे मार्केट ने 1 2 3 जगह मार्केट ने टेस्ट किया, अच्छे से टेस्ट किया, बढ़िया मार्केट ने टेस्ट किया, देख लिया। यहाँ पे एक अपना अच्छा रेजिस्टेंस जोन है जो अपन अच्छे से देखने वाले अभी, ये वाला अपना एक रेजिस्टेंस जोन है। चीजों की साइकोलॉजी को समझेंगे, चीजों के साइकोलॉजी को समझेंगे। सपोज आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, देख लो आपके सामने अभी लाइव बता रहा हूं, चीजों को समझ लो, बार-बार नहीं बताऊंगा भैया, चीजों को सीख लो। अगर मैं एक वीडियो बना रहा हूं तो आपके हेल्प के लिए बना रहा हूं, पैसा इतना यूट्यूब से नहीं आता है, बस चीजें आपके लिए सीखनी होती है, हम कोई कोर्स भी सेल नहीं करते, चीजें आपको सिखाने के लिए होती है, इसलिए समझा रहा हूं। चीजों को देखो, फॉर एग्जांपल छोड़ दो अभी निफ्टी का, ऐसा समझो कोई स्टॉक है और इसमें अपन ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे अपना एक अच्छा सा सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, परफेक्ट। मार्केट यहाँ पे चल रहा है, अगर मैं भी ट्रेड लूं, फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड लूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। एक व्यक्ति क्या करता है, जहां उसका सपोर्ट आ रहा है, जहां उस व्यक्ति उस चीज का सपोर्ट आ रहा है वही वो स्टॉप लॉस लगाएगा, वही चीजों को वो स्टॉप लॉस लगा के रखेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर ट्रेड आ रहा है उसका तो यहाँ पे वो स्टॉप लॉस लगाएगा, एक सेकंड सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे वो स्टॉप लॉस लगाएगा कहीं और यहाँ से ट्रेड लेगा और यहाँ पे उसका टारगेट रखेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या जाती है, अब ये अगर आप ट्रेड लो, मार्केट यहाँ तक जाता है, टारगेट हिट नहीं होता है, मार्केट नीचे आता है, स्टॉप लॉस हिट कर देता है, फिर वापस निकल के टारगेट हिट होता है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। चीजों को टैकल कैसे करेंगे, जो साइकोलॉजी समझो, स्टॉप लॉस जो पूरी दुनिया का स्टॉप लॉस है, जो पूरा विश्व उस जगह पे स्टॉप लॉस लगा रहा है, वहां पे आपको अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाना। ये चीज इंडाइसिस में नहीं, स्टॉक्स में अच्छे से समझिए। चलिए स्टॉक्स की वॉच लिस्ट खोलते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। रैंडम स्टॉक आपके सामने खोलता हूं, डाबर का स्टॉक खोलते हुए डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस में पहले से ड्राइंग ड्रॉ है, क्या लाइन ड्रॉ है, पहले से ड्रॉ करके रखा था, दिस इज पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जो आपको काफी हेल्प करती है चीजों को समझने के लिए, ठीक है। डाबर का स्टॉक मैंने खोला आपके सामने, टेक्निकल एनालिसिस पहले से कर रखा है, इसमें ड्राइंग से निकाल करके ट्रेंड लाइन यहां पे निकाली थी भैया, ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, ट्रेंड लाइन पे यहां पे ट्रेंड किया, यहां पे टेस्ट किया, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, एक मार्केट अच्छा फॉल किया, जैसे मेन जो सपोर्ट था इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मार्केट फॉल कर रहा है, यहां तक उसका टारगेट
मिल सकता है। ये बेसिक सा था। अब यहाँ पे ट्रेड है, अगर यहाँ से अपन स्विंग लेने का प्रयास करते हैं, स्टॉप लॉस रखेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग निकालिए, स्टॉप लॉस रखेंगे। कभी भी मेन सपोर्ट पे स्टॉप लॉस नहीं रखना है। मेन उद्देश्य वीडियो का यह है, स्टॉप लॉस की साइकोलॉजी है कि मेन सपोर्ट पे स्टॉप लॉस नहीं रखना। आप मेन सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रखोगे, आप कहीं ना कहीं लॉस खाने ही वाले हो। फॉर एग्जांपल ओएनजीसी का स्टॉक खोलते हैं, मेन सपोर्ट कहां निकल के आ रहा है इसका, यहाँ पे निकल के आ रहा है। मेन सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है, इलेक्शन के रिजल्ट का फॉल था ये वाला, ठीक है, जून का जो टाइम था, ठीक है, इलेक्शन के रिजल्ट का फॉल था। मेन सपोर्ट कहां निकल के आ रहा है, ओएनजीसी का, ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन का, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। अब जब मार्केट नीचे आएगा तो चलो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ से आपको लगता है सपोर्ट लिया, यहाँ से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, टारगेट कुछ यहाँ तक रखूंगा, ये मेरा T1 हो गया, टारगेट 1, ये मेरा T2 हो गया, टारगेट 2। अब मैं ये सपोर्ट जो है यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ। ये आपको नहीं करना है, ये सबसे गंदा अप्रोच है मार्केट को लेके। जहां दुनिया का स्टॉप लॉस है, चीजों को समझो, यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजिकल दिमाग लगा और खुद का लॉजिक भी लगा। जहां दुनिया का स्टॉप लॉस है वहां तो मार्केट स्टॉप लॉस हिट कराएगा ही ना। यहाँ पे मार्केट टेस्ट किया है, 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 1 2 3 4 4 पॉइंट पे मार्केट ने टेस्ट किया है, वो दुनिया का एसएल है। भारतीय शेयर बाजार के सब निवेशक, इंडियन स्टॉक मार्केट के सब इन्वेस्टर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगा। स्टॉप लॉस को आप इंक्रीज कर सकते हो और टारगेट को भी आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन आप लॉस का सौदा नहीं कर सकते। लॉस का सौदा आप करोगे, कहीं ना कहीं घाटा आपका ही होगा। सीख लिया टेक्निकल एनालिसिस, यूज कर लिया, करोगे, कहीं ना कहीं घाटा आपका ही होगा। चीजों को समझ आई तो फिर भाई अप्रोच क्या करें, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है जहां दुनिया का स्टॉप लॉस नहीं है। पूरी दुनिया ने कहा स्टॉप लॉस लगाया, यस पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाया, क्योंकि सबको लग रहा है यहाँ पे अपन हल्का सा नीचे से या इसके नीचे से स्टॉप लॉस लगा सकते। तेरा स्टॉप लॉस मेरी एंट्री, तेरा स्टॉप लॉस मेरी एंट्री, मैंने स्टार्टिंग में बोला था। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था, स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लगाते जहां दुनिया लगा रही है, यहाँ पे लगाना है। लेकिन अगर हम दूसरे अप्रोच के साथ चले कि तेरा स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस क्या है भैया, मेरा स्टॉप लॉस है भैया, यहाँ पे भी मार्केट चल रहा है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, चलो अपने मैंने जो बोला प्लान सोच लिया कि लोगों का स्टॉप लॉस है, वहां पे स्टॉप लॉस लगा के नीचे स्टॉप लॉस लगाना। चीजों को आप समझते हैं, अगर जहां दुनिया स्टॉप लॉस लगा रही है वहां हम एंट्री ले, तो कॉन्सेप्ट समझा बॉस, कॉन्सेप्ट समझा, फिर से समझो। कोई भी रैंडम स्टॉक खुला आपके सामने, एचडीएफसी लाइफ, सोचते हैं स्विंग ट्रेडिंग लेने का, डेली टाइम फ्रेम पे डाल दिया, यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा गिरावट देखने मिली है, यहाँ पे अच्छा सपोर्ट भी टेस्ट किया है 14 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद अच्छा जोन कहां पे बन रहा है, यहाँ पे अच्छा जोन बन रहा है, ठीक है। 14 अगस्त को एक अच्छा जो जोन बना था, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, मार्केट यहाँ पे आने का प्रयास करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट आने का प्रयास किया, ये लोगों का क्या हुआ भैया, एसएल, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे ट्रेड पे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ से चैनल जैसा ट्रेंड लाइन जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने कहां स्टॉप लॉस रखा होगा, एक स्टॉप लॉस तो यहाँ पे रखा होगा। मैं आपको ऑफिशियल निकाल के दिखाता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे लोगों ने एक स्टॉप लॉस रखा होगा, यहाँ पे थोड़ा चार्ट को जूम करके देखते हैं, चार्ट को बड़ा करके देखते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे, ठीक है। अगर हम थोड़ा होल्ड करें, मार्केट यहाँ तक आए, लोगों का जहां स्टॉप लॉस है वहां अगर अपन एंट्री ले, तो दिस इज द परफेक्ट प्लान टू डू स्विंग ट्रेडिंग बॉस। परफेक्ट स्ट्रेटजी बनती है ये स्विंग ट्रेडिंग की, जहां लोगों का स्टॉप लॉस है वहां आपको एंट्री लेनी है। ये चीज स्विंग ट्रेडिंग, सिंपल लॉजिक को समझो। स्विंग, चलो कोई नॉर्मल स्टॉक का स्विंग लेते हैं, कोई नॉर्मल स्टॉक पकड़ते हैं, टॉप 100 स्टॉक की आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ठीक है। मार्केट परफेक्ट चल रहा है, परफेक्ट मार्केट चल रहा है, अच्छा टॉप से गिरा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है, जहां से मार्केट रिवर्सल लिया था, राइट। मार्केट फॉल किया, यहाँ पे सपोर्ट किया, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चेक किया एक बार और यहाँ पे चेक किया, मार्केट निकल गया बाहर, यहाँ पे चल रहा है कहीं मार्केट। अब लोगों का अप्रोच क्या रहेगा, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, थोड़ा बारीकी से आप गौर फरमाएं, थोड़ा बारीकी से अगर आप गौर फरमाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर मार्केट रिकॉर्ड करके निकलता है, यहाँ से अगर मार्केट रिकॉर्ड करके निकलता है तो मार्केट अच्छी अपमूव देगा, राइट। मार्केट अच्छी अपमूव यहाँ से देगा, इसका मतलब है यहाँ से लोगों ने यहाँ पे एसएल लगाया होगा, तो कुछ दिनों बाद मार्केट क्या करने वाला है, लोगों के एसएल हिट करवाने वाला है। सबसे पहले जैसे यहाँ पे कराया था लोगों ने, यहाँ पे भी तो स्टॉप लॉस रखे थे ना बॉस, ये वाली जगह पे, जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया था ऊपर जाने के लिए, उसने स्टॉप लॉस यहाँ पे भी तो रखा था, आया मार्केट नीचे स्टॉप लॉस हिट कराने, मार्केट स्टॉप लॉस को पकड़ता है, जिसको हम एसएल हंटिंग कहते हैं। कौन हंट करवाते हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर्स। कैसे, सिंपल आप चार्ट को पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो, चार्ट के साथ फ्री होना स्टार्ट कर दो। एशियन पेंट का स्टॉक खुला है भैया, सब पिछले 5 में ड्राइंग्स निकाले डेली टाइम फ्रेम पे, चार्ट की ड्राइंग रिमूव नहीं किया जाती, याद रखना, चार्ट की कभी भी ड्राइंग रिमूव नहीं करते। 5 का आपको इतिहास समझता है क्या, ट्रेंड लाइन सपोर्ट तोड़ा, मार्केट नीचे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट कब से टेस्ट कर रहा है, कंटिन्यू टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टेस्ट किया, कंटिन्यू यहाँ पे टेस्ट किया, मार्केट ने अच्छा खासा टेस्ट तो किया है, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, मार्केट एक और बार टेस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि लोगों ने जब यहाँ सोचा भैया कि मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाखों करोड़ लोगों ने ट्रेड लिया रहेगा, कहाँ पे, यहाँ पे ट्रेड लिया रहेगा, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, लोगों के मार्केट टू मार्केट प्राइस पे मार्केट आया 2997, मार्केट नीचे आया, लोगों का स्टॉप लॉस क्या है, ये है, मार्केट हिट करा देगा, फिर स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये रहेगा। तो अपने पास जहां स्टॉप लॉस निकल के आता है वहां अपने पास 2 एंट्रीज निकल के आती है, एक एंट्री है, एक एंट्री है स्विंग ट्रेड के लिए, समझा पॉइंट। जहां लोगों की एंट्री आती है वहां आपको एंट्री नहीं लेनी, जहां लोगों का स्टॉप लॉस आता है वहां आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना, जहां लोगों का स्टॉप लॉस आता है वहां आपको एंट्री करनी है, और जहां लोगों की एंट्री होती है वहां अपना टारगेट रहना चाहिए। ध्यान से समझना पॉइंट, मुद्दे को समझोगे फायदे की बात रहेगी, नहीं समझोगे फालतू टाइम वेस्ट आपका भी होगा, मेरा भी होगा, अगर आपको समझना है। ओवरऑल एशियन पेंट का चार्ट आपके सामने खुला है, मार्केट साइडवेज गया, लोगों ने सोचा यहां से मैं एंट्री लेता हूं, मार्केट ऊपर गया, किसने एग्जिट किया, जो होल्ड करके मार्केट वापस नीचे आया, मार्केट ये वाला कंटिन्यू प्राइस पे जहां पे 29969 पे लोगों ने बाय करके रखा, येलो लाइन जो निकाल के रखी, फॉर एग्जांपल 3000 रुपीस आप पकड़ लिया, 3000 अप्रॉक्स फिगर पे एशियन पेंट बाय हुआ, स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूं, मार्केट नीचे आया, लोगों का वैसे हिट होगा, लोगों का जहां ऐसे हिट होता है वहां आपको एंट्री लेनी है। जो लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं सोचना है, जो लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं सोचना है। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे चलिए, अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टॉक है, नॉर्मली भैया स्टॉक को देखते हैं क्या हालचाल स्टॉक में, ये वाला एक जबरदस्त भैया एसएल बन सकता है, क्यों बन सकता है, यहाँ पे आप अगर देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे सपोर्ट बनता है, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। अब लोगों को समझा रिवर्सल आया, लोग यहाँ से टारगेट लेंगे, मार्केट यहाँ से वापस नीचे आएगा, यहाँ तक आएगा, कहाँ तक आएगा 10,600 रुपए तक, 10,600 रुपए तक मार्केट आएगा, जो इसकी प्राइस चल रही है, यहाँ पे आएगा, लोगों का एसएल हिट हो जाएगा, लोग सौदा काट लेंगे, लोग सौदा जैसे काटे वहां पर एंट्री लेंगे। बाजार का नियम क्या, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो, सस्ता कब होने वाला है, जब लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, लोगों का स्टॉप लॉस कहां हिट होगा, वो चार्ट पे अपने को पता चलेगा, चार्ट पे पढ़ने के बाद जो लोगों का स्टॉप लॉस है वो अपना एंट्री रहेगा, जो लोगों का एंट्री है वो अपना टारगेट रहेगा, और जो लोगों का टारगेट वो अपना टारगेट टू टारगेट फ्री रहेगा। समझ आई चीजों को, आई होप आपको समझा होगा, मेरी प्रयास करता हूं मैं आसान सरल भाषा में समझाने। नेस्ले का स्टॉक देखते हैं, नॉर्मली डेली टाइम फ्रेम पे खुला भैया, क्या दिख रहा है, ओवरऑल स्टॉप लॉस का चांस यहां दिख रहा है बॉस, क्योंकि क्या है पास में देखोगे भैया अगस्त का टाइम था 2023 के अगस्त का टाइम था, नेस्ले आया था भैया 2150, नेस्ले इंडिया खाते हो ना नेस्ले की चॉकलेट वगैरह, खैर अब यहां पे मार्केट आया, यहां पे मार्केट आएगा, ये एसएल हो जाएगा भैया लोगों का, क्योंकि कई लोगों की एंट्री यहां पे होगी, मार्केट ऊपर गया, जिन्होंने एग्जिट नहीं किया होगा मार्केट नीचे आया, परफेक्ट हुआ, यहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, मार्केट नीचे आया, यहां पे लोगों का एसएल, मार्केट एसएल हिट होने के बाद मार्केट 2150 ऐसी अपॉर्चुनिटी नेस्ले की जो बाय कर सकते हैं भैया। आई होप आपको समझ आया होगा, चीजों को समझ आया, ओवरऑल मार्केट का भावना समझ आई। चलो इसको अपन रफ आइडिया में समझते हैं, एक बार नोट कर लीजिएगा, मार्केट ऐसे जाता है ऊपर, ठीक है, ये आपका कोई रेजिस्टेंस टूटा है, ये आपका एसएल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपने एंट्री लिया, चलो ये वाला पॉइंट आपका एंट्री का हो गया बॉस, ये वाला जो पॉइंट है आपका एंट्री का हो गया, और ये वाला पॉइंट आपका एसएल का हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, परफेक्ट। यहाँ पे आपको दुनिया एंट्री ले रही है, आपको एंट्री लेनी, ये आपका टारगेट होना चाहिए, आपकी एंट्री क्या होना चाहिए, जो एसएल है, किसका, दुनिया। थिंक लाइक ऑपरेटर, एफआईआई क्या सोचते हैं, एफआईआई बात सहन में डाल लो, एफआईआई कभी भी नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं सोचते, जहां उनको लगता है कि एक भारतीय शेयर बाजार के रिटेल ऑडियंस का, आम ग्राहक का, आम बाजार के निवेशक का दिमाग चल रहा है, उससे थोड़ा एक कदम आगे रहे। जहां पूरी दुनिया स्टॉप लॉस लगा रही है वहीं अगर अपन एंट्री करें तो मार्केट में अपन अच्छा कर सकते हैं। लोगों का एंट्री यहाँ पे स्टॉप लॉस है, अपन ने स्टॉप लॉस पे एंट्री लिया, लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया, सस्ता भाव में मिला अपने को, खरीदा,
मार्केट यहाँ तक है जो अपना टारगेट बनता है, क्योंकि अपनी एंट्री है, अपना स्टॉप लॉस क्या है उसके नीचे। क्या बोला था मैंने वीडियो की स्टार्टिंग, आपका जहां स्टॉप लॉस है वहां मेरी एंट्री है, आपकी जहां एंट्री है वहां मेरा टारगेट है। तेरा स्टॉप लॉस मेरा एंट्री तेरा टारगेट। समझे बॉस? चीजों को समझने का प्रयास करो, थिंक लाइक ऑपरेटर। जैसे आप ऑपरेटर के बारे में सीखोगे समझोगे, ऑपरेटर की तरह सोचना सीखो। एफआईआईडीआई क्या करता है? सबसे पहले फॉरेन निवेशक होते हैं, बड़े बड़े निवेशक है, वो सीधा बाजार में सेक्टर वाइज पैसा डालते हैं। सेक्टर वाइज कैसे डालते हैं? भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, नितिन गडकरी जी जो अपने रस्ते के रोड मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वो क्या कहते हैं भैया कि मैं देश को ऐसा बनाना चाहूंगा जहां डेवलपमेंट हो। रस्ते बने, रस्ते कैसे बनते हैं? सीमेंट से बनते हैं, लोहे से बनते हैं, कंक्रीट से बनते हैं। लोहा कौन बनाता है? स्टील कौन बनाता है? सीमेंट कौन बनाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर के ओवरऑल स्टॉक्स कौन से? वो नोट डाउन कर लीजिए, उसमें निवेश करिए, 1-2 साल बाद प्रॉफिट ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। एंट्री आपकी है, पूरी दुनिया की एंट्री सपोज है, टारगेट है, स्टॉप लॉस है। आपकी एंट्री जहां स्टॉप लॉस है, सस्ते दाम में मिलेगा, सब खरीदेंगे। जो एंट्री आप पहले लेने वाले थे आम जैसे सोचिए, वो आपका टारगेट बन चुका है। स्टॉप लॉस क्या है? दुनिया का स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस अपना बहुत ज्यादा नीचे। विधि का विधान याद रखो, 1:2 स्विंग ट्रेड हो, फ्यूचर ऑप्शन हो, डेली ट्रेड करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, जो भी ट्रेड आप करते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, इक्विटी ट्रेडिंग करते हो, 1:2। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड की वीडियो मैंने आपको बताया था, 100 में से 33% आपको प्रॉफिटेबल होना है, ब्रेक इवन के लिए। जैसे आप 34% प्रॉफिटेबल हो जाते हो, आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड आपको एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर या ट्रेडर बना देता है। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी स्टॉप लॉस। फिर से वीडियो को देखना, शांति से चार्ट एनालिसिस करना कि अगर सबसे पहले देखो, अगर आप पेपर ट्रेड करते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप पेपर ट्रेड करते हो और सोचते हो कि मैं पेपर ट्रेडिंग से बहुत कुछ सीख लूंगा, तो ऐसा होने नहीं वाला है। लेकिन पेपर ट्रेडिंग से मैं स्टॉप लॉस किस प्रकार से मैं ऑपरेटर साइकोलॉजी के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा सकता हूं, जहां बड़े-बड़े एफआईआर डीआई अचानक में बाय अचानक में सेल करते हैं, जो एक अच्छी कैपिटल को अच्छी एक बड़ी लमसम मूव अपने को चार्ट पे देखने मिलती है, वो मैं कैसे कैप्चर कर सकता हूं। अगर इस लिहाज से, इस इंटेंशन से अगर आप पेपर ट्रेडिंग करते हो, बेस्ट नहीं भाई मैं सोचता हूं 2000 का पेपर ट्रेड से ट्रेड का 4000 बनाऊंगा, फिर ऐसे करके मैं रियल मनी जाऊंगा। रॉन्ग अप्रोच टुवर्ड मार्केट। आई होप आपको समझ आया। वीडियो समझ आई ना बेटा? एक लाइक कर देना, आपके लिए करता हूं। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। 2,50,000 के काफी क्लोज है, 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स। और हां, ब्रोकरेज आपका लगता है अदरवाइज फॉर्म में आप अकाउंट क्रिएट करके उसमें ट्रेड कर सकते हो, आपको ब्रोकरेज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, और अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगा। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया है।